मध्य महेश्वर, भगवान महादेव को समर्पित दिव्य केदार। हमारे उत्तराखंड में टोटल 5 केदार हैं। और जो पंच केदार की जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है कि जब पांडव महाभारत युद्ध के बाद ब्रह्म हत्या, कुल हत्या और पूरे जो कुल की हत्या का जो पाप उनको लगा था उसका प्रायश्चित करने के लिए वो महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं। परंतु महादेव उनसे रुष्ट थे, तो महादेव उनसे नहीं मिलना चाहते थे। तो महादेव ने भैंस का रूप धारण कर लिया ताकि वो उन्हें पहचान ना पाए। परंतु भीम ने महादेव को पहचान लिया। और जब महादेव जब भीम उनकी तरफ जाने लगे तो महादेव वहां से अदृश्य होने लगे। और भीम ने जल्दी जा करके भाग करके भैंस को पीछे से पकड़ लिया, जो महादेव रूपी अवतार था। तो उस जब वो अदृश्य होने वाले लगे तो जो पीछे का भाग जो भैंस का पकड़ा भीम ने, वो उनका पीछे का भाग भैंस का वो केदारनाथ के रूप में जाना लगा। और केदारनाथ में पीछे के भाग भगवान भैंस के पीछे के भाग की पूजा की जाती है, जो कि सब सर्वप्रथम केदार है। उसके बाद आता है मध्य महेश्वर, जहाँ पे भगवान के मध्य भाग की पूजा की जाती है। और उसके बाद आता है तुंगनाथ, जहाँ पे भगवान के ऊपर के भाग की पूजा की जाती है। और उसके बाद है रुद्रनाथ, जहाँ भगवान की आंखों की पूजा की जाती है। और सबसे लास्ट में आता है कल्पेश्वर महादेव, जहाँ पे भगवान की जटाओं की पूजा की जाती है। तो कुछ इस तरह से पंच केदार हमारे उत्तराखंड में है, इसलिए इसको देवभूमि कहा जाता है। और अंततः मैं यही बोलना चाहूंगा कि इस देवभूमि की स्वच्छता और मर्यादा को इसी तरह बनाए रखने में हम सबका सहयोग दीजिए। तो मेरा भी बहुत मन था मध्य महेश्वर के दर्शन करने का। तो मैं भी बस अपने भाई को मनाता हूँ और हम दोनों 280 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके पहुंच जाते हैं रांसी गांव, जहाँ से हम अपना ये ट्रैक शुरू करते हैं। और ये जो ट्रैक है ये ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर इसमें लिखा है, बट ये ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर का ट्रैक है। और जो कि स्टार्ट होता है रांसी गांव से मध्य महेश्वर तक। और ये जो ट्रैक है, और जब ये हमारा जो सफ़र था तो उसका जो ये रूट मैप है, तो आइए एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं कि ये रूट हमने कौन कौन सा लिया और आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो देहरादून से हमने अपनी यात्रा शुरू की। देहरादून, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ और रांसी। रांसी गांव पहुंचने के बाद आपको यहाँ से पैदल ट्रैक शुरू करना पड़ेगा। तो ये ट्रैक है और ये इजी टू मॉडरेट है, जहाँ पे आपको 5 किलोमीटर तक गोंडार जाना है। तो वो पुल बिल्कुल स्लो है, स्लोप में है, बिल्कुल स्लोप डाउन। आप डाउन स्टेप जाएंगे एंड देन उसके बाद गोंडार से स्टार्ट होता है स्टीप। और उसके बाद वो मध्य महेश्वर तक पूरा ऐसे ही चलते रहना है आपको। तो मेरी सलाह आप सबको यही है कि आप इसके ट्रैक पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, बस महादेव का नाम लेते हुए चढ़ते जाइए और आपको अपनी अंदर से एक शक्ति अपने आप मिलती रहेगी इस ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए। तो फिलहाल हमारा ये नाश्ता हो चुका था, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था। तो यहाँ पे हम बनाते हैं अपना ओट्स, जो कि जल्दी रेडी टू ईट था। और बस खा के फिर फटाफट हम निकल जाते हैं। गाइस देखो, यहाँ से ना बिल्कुल स्लोप देखो, एकदम बिल्कुल ना, बिल्कुल नीचे डाउन है एकदम बिल्कुल। और ये देखो, मतलब तो गोंडार से इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए हम पहुंच जाते हैं बंतोली। और ये ब्रिज बहुत ही सुंदर सा ब्रिज था। और सल्यूट है इन गांव वालों को जिन्होंने बिना रुके बिना थके इसको बहुत जल्दी बना दिया और यात्रा को रुकने नहीं दिया। और फिर शुरू होती है हमारी असली चढ़ाई। तो बंतोली से बिल्कुल स्टीप है। तो
नानू चट्टी होते हुए हम पहुंच जाते हैं मध्य महेश्वर, और बस जिसको देखने के लिए आंखें तरस रही थी, जिसके लिए इतनी चढ़ाई और इतनी दूर से आते हैं लोग, बस वो यहाँ आकर के उनकी आंखों को सुकून मिल जाता है। तो बस रात को हम अपना यहीं पे अपना रूम आशियाना ढूंढ के सो जाते हैं और अगली सुबह निकल पड़ते हैं 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करके बूढ़ा मध्य महेश्वर। इस आसमान की ऊंचाइयों में 14,000 फीट पे स्थित है बूढ़ा मध्य महेश्वर, और जहां से आपको एक अलौकिक दृश्य दिखता है चौखंबा का। और जब उस चौखंबा पीक का रिफ्लेक्शन आप उस तालाब उसमें देखते हैं तालाब में, तो बस आपकी आंखें वहीं टिक जाती हैं। इतना सुंदर और इतना अद्भुत दृश्य मैंने नहीं अपनी लाइफ में अभी तक नहीं देखा था, सीरियसली। और यहाँ पर बस एक ठहराव सा आ जाता है कि आपका मन ही नहीं करेगा यहाँ से जाने का। इतना सुंदर, इतना सुंदर वातावरण, मतलब मैं आप इमेजिन नहीं कर सकते इस वीडियो से भी, क्योंकि इसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको वहां पे जाना ही पड़ेगा। एक बार जिंदगी में आपको वहां पे जाना ही पड़ेगा, तभी आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। उस जगह को, उस जगह के पास का वातावरण और उस जगह में जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो आप सिर्फ वहीं पे जाके एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो मैं बोलूंगा कि यू मस्ट गो, एक बार लाइफ में जरूर जाएं और दर्शन करें। आपको केदारनाथ पीक कभी कभी दिख रहा है, परमानंद सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ से मैं लेता हूँ चंद्रमा शॉट। चलो अब चलते हैं नीचे की तरफ। जय भोलेनाथ, जय केदारनाथ, जय चौखंबा। चलो बाय बाय, सबको बाय बाय, हम निकलते हैं। मज़ा आया, ऊपर आना टफ लग रहा था मगर व्यू उतना ही सुंदर है। ऊपर आना इतना टफ था मगर व्यू उतना ही सुंदर है यहाँ पे। कहाँ पे? अच्छा रुद्रनाथ। हाँ रुद्रनाथ। सीरियसली गाइस, जो स्पेक्युलर व्यू है चौखंबा पीक का, आई कैंट एक्सप्लेन यू। The location is surrounded by natural beauty and has a breathtaking view of the Himalayas. और बीच में है हमारे महादेव। तो बस अब यहाँ पे अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करते हैं और भगवान के चरण स्पर्श करके अब हम यहाँ से निकल पड़ते हैं अपनी यात्रा की समाप्ति के लिए। तो बस यहाँ से जाने का मन तो बिल्कुल नहीं था, बट क्या करते हैं, मजबूरियों में फंसे हुए हैं तो बस निकलना ही पड़ेगा। तो बस भगवान सबको बढ़ाता रहे, सबको बुलाता रहे, और इसी तरह हमारी कामना है कि आप भी ऐसे ऐसे अच्छे से ट्रैक को कंप्लीट करते रहें और जितना हो सके भगवान से जुड़े रहें। तो बस यही हमारी दुआ है और हमारी कामनाएं हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट। और बाकी अब हम निकल रहे हैं वापसी, और ट्रैक पे पूरा इस वक्त स्लोप ही स्लोप है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है जब आप नीचे ढलान पे धीरे धीरे उतरते हैं, क्योंकि जब आप चढ़ते हैं तो आपके पैरों में इतना दर्द हो जाता है कि उतरते हुए वो और ज़्यादा पेन करता है। पर ठीक है, धीरे धीरे मगर आप उतर ही जाओगे। और व्यूज़ बहुत ही सुंदर थे। तो पर धूप तेज थी काफ़ी, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अक्टूबर की जगह आप नवंबर में जाओ तो आपको और भी अच्छा व्यू मिलेगा, बट स्नोफॉल भी आपको मिल सकता है। तो मिलते हैं बस आपको इसी तरह से एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्रैक पे।